द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। देश के गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश दौरे पर गए दोस्तों, जहां बीच सभा में शिवराज सिंह चौहान की पोल खोलने के लिए एक शख्स अपने पूरे परिवार के साथ वहां पर पहुंच गया। लेकिन अभी तक बीजेपी जैसा पीड़ितों के साथ करती आई है, बिल्कुल वही इस बार भी किया गया, इनके साथ भी वही किया गया। इस शख्स और इसके परिवार को पुलिस ने अमित शाह की सभा से धक्के मारकर बाहर निकाला है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, आज मध्य प्रदेश के भोपाल में गृह मंत्री अमित शाह का मेगा शो रखा गया था, जहां वो गए भी थे। कहने को ये मेगा शो था, लेकिन जिस कार्यक्रम में किसी आम पीड़ित व्यक्ति को, किसी राज्य के नागरिक को ही अगर गृह मंत्री से मिलने तक ना दिया जाए तो उसे काहे का मेगा शो कहा जाए। अमित शाह भोपाल के जम्बूरी मैदान में लोगों को संबोधित करने के लिए गए थे, मध्य प्रदेश पहुंचे थे। इस कार्यक्रम को तेंदुपत्ता संग्राहकों का सम्मेलन बताया गया। अब जिस शख्स को उनके परिवार सहित अमित शाह के इस कार्यक्रम से धक्के मारकर बाहर निकाला गया, दोस्तों निकाल दिया गया, उसको कहा गया कि तुम इस कार्यक्रम में नहीं रह सकते हो, उस शख्स का वीडियो न्यूज क्लिक के पत्रकार काशिफ काकवी ने शेयर किया। इस शख्स का नाम है आशीष तिवारी। आशीष मध्य प्रदेश के बालाघाट के रहवासी हैं, जो अपने 5 परिवार के सदस्यों के साथ 400 किलोमीटर का रास्ता तय करके, ट्रैवल करके भोपाल पहुंचे थे, किसी तरीके से मशक्कत करके। सबसे पहले तो आशीष का वीडियो आप देख लीजिए दोस्तों, उसके बाद इससे जुड़ी बाकी की जितनी भी जानकारी है, तमाम जानकारी मैं आपको दूंगी, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखें। मेरा नाम आशीष कुमार तिवारी है। मैं बालाघाट जिला की बैजर तहसील ग्राम पंचायत बमनी से आया हूँ। मेरा पोस्ट करेली पड़ता है। गांव बमनी मौजा में मेरी 15 एकड़ 6 डिसमिल का प्लाट है, जिसे भूमाफियाओं ने किसी और को बेच दिया है, जिसके न्याय के लिए हम पुलिस थाना और एसडीएम साहब, तहसीलदार और पटवारी से भी मिले, लेकिन ये हमारा कोई भी सुनने को तैयार नहीं है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जी, तो आशीष अपने परिवार के साथ भोपाल पहुंचे थे। उनकी पूर्वजों की 15 एकड़ जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है, जिसके न्याय के लिए तहसीलदार से लेकर एसडीएम के पास तक हर जगह का चक्कर आशीष लगा चुके हैं, चक्कर काट चुके हैं, लेकिन कोई मदद करने के लिए उनकी तैयार नहीं था। जब वो भोपाल पहुंचे तो पहले तो अमित शाह के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां से उन्हें पुलिस ने धक्के मारकर देकर बाहर कर दिया, क्योंकि पुलिस को लगा कि आशीष अपने परिवार के साथ शाह जी के कार्यक्रम में बवाल खड़ा कर सकते हैं, इसलिए उन्हें वहां से भगा दिया गया कि कोई किसी भी तरीके का तामझाम ना हो, किसी भी तरीके का बखेड़ा खड़ा ना हो। फिर वो बीजेपी कार्यालय के बाहर धरना देने के लिए गए। वहां उनकी शिकायत को सुनने की बजाय उन्हें वहां से भी धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। वो कितनी समय से आकर कहां इंतजार कर रहे थे दोस्तों, सड़क पर बैठकर वो इंतजार कर रहे थे बीजेपी कार्यालय के दफ्तर के बाहर, उन्होंने बताया है। आपको वीडियो भी दिखा देते हैं, वीडियो देखें। आप अभी भोपाल कितनी देर से आए हैं? हमको भोपाल हम यहाँ 6 से पहले पहुँच गए हैं। अच्छा, आप अपने पूरे परिवार के साथ आए हैं? हाँ, पूरे परिवार के साथ आए हैं। तो अब यहाँ पे अभी कहाँ पे रुके हैं? हम तो, हमारा रुकने का कोई ये नहीं है। नहीं, बीजेपी कार्यालय में है फिलहाल तो। जी, तो आपको मतलब अमित शाह का आज यहाँ पे आना। जी, तो इसी के बाद उन्हें भोपाल में बीजेपी दफ्तर से बाहर निकाल दिया गया था, जिसके बाद वो मुख्यमंत्री आवास के बाहर अपनी शिकायत देने के लिए और सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए वहां बैठे रहे। आपको मैं आशीष तिवारी के पूरे परिवार की वो तस्वीर दिखा रही हूँ दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। वो सबके सब सड़क पर बाहर बैठे हुए हैं, जिसमें सबके हाथों में आपको तख्तियां नजर आ रही होंगी। इन तख्तियों पर लिखा था सीएम मामा न्याय दो। आशीष तिवारी ने यह भी बताया कि उनको टॉर्चर किया जा रहा है, जिन माफियाओं ने उनकी जमीन पर कब्जा किया है, और आए दिन उनको जान से मारने की धमकी भी मिलती है। यह वीडियो भी आपको दिखा देती हूँ दोस्तों, ये वीडियो भी आप देख लीजिए। आए दिन हमको टॉर्चर किया जाता है और जान से मारने की धमकी दी जाती है। कहते हैं घर से उठा देंगे या फिर जान से मार देंगे। इतना पैसा खर्च करके ये किए हैं हम, तो तुमको 2-4 लाख रुपए लगा के जान से मरवाने में कोई देरी नहीं लगेगी। ऐसा आए दिन हमको टॉर्चर किया जाता है। गरीब परिवार से हूँ और हमारे पास पैसे भी नहीं होते। कभी कभी हम इतने ये हो जाते हैं कि पड़ोसियों से पैसे मांग के जाना पड़ता है हमको, फिर भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। पिछले साल हमारा केस दर्ज हुआ था 23/4/2021 में, और अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है।
जिसका मैंने सीएम हेल्पलाइन पे भी शिकायत दर्ज किया था आशीष कुमार तिवारी के नाम से, जिसका केस नंबर है 1666-084। जी, तो सीएम हेल्पलाइन नंबर पर पहले ही अपनी तहरीर वो दे चुके हैं, शिकायत दर्ज करा चुके हैं, वहां कोई सुनवाई नहीं हुई। तो गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में पहुंचे, सोचा कुछ न्याय होगा, वहां भी कुछ नहीं हो पाया। तो भोपाल में बीजेपी दफ्तर पहुंचे, वहां भी अमित शाह आने वाले थे, इसलिए उनको वहां से भी खदेड़ दिया गया, वहां से भी उनको बाहर निकाल दिया गया। अब सवाल ये है कि चाहे वो अमित शाह हो या फिर वो शिवराज सिंह चौहान हो, ये सभी बड़ी बड़ी बातें करते फिरते हैं कि भाई मोदी सरकार में या फिर शिवराज सिंह की सरकार में, मध्य प्रदेश सरकार में कोई भूमाफिया टिक नहीं पाएगा, क्योंकि सरकार ने तो भूमाफियाओं के खिलाफ, गरीब लोगों की जमीन हड़पने के खिलाफ अभियान चला रखा है, पूरी तरीके से अभियान चलाया हुआ है। लेकिन ये कैसा अजीबोगरीब अभियान है जिसमें कोई गरीब शख्स अपने, अगर अमित शाह जी के कार्यक्रम में पहुंचकर मदद की गुहार लगाता है तो उसे कार्यक्रम से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। ये कैसा कार्यक्रम है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलना चाहेगा तो शिवराज सिंह चौहान देखने तक नहीं आएंगे। इसका मतलब तो सब कुछ नाम के लिए ना भाई, बातें तो आप बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह हो या उनके मुख्यमंत्री हो, जितने भी, सबको सिर्फ और सिर्फ तारीफें बटोरनी है। असल में जनता इनके कार्यालय के बाहर भूखी प्यासी मर जाएगी, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये नहीं सुनेंगे। पर वहीं अगर आशीष तिवारी के केस में, माफ कीजिएगा, हिंदू मुस्लिम एंगल होता तो अमित शाह जी क्या, उनका पूरा सिस्टम आशीष और उनके परिवार की मदद करने के लिए वहां पर पहुंच जाता। हिंदू संगठनों की टोली इसे लैंड जिहाद तक बताकर अभी तक तो अभियान चला चुकी होती। पर यहाँ किस्मत से दोस्तों, कब्जा करने वाला या जिसकी जमीन है, यानी आशीष तिवारी की जमीन, उसका ताल्लुक किसी हिंदू मुस्लिम विवाद से था नहीं, बल्कि शिकायत तो सरकार से थी कि आप बोले थे मदद करेंगे, तो अभी तक मदद काहे नहीं किए। जो नंबर आपने दिया था उस पर भी शिकायत दर्ज हो चुकी है। शिवराज जी क्या सिर्फ झूठ की खेती करते हैं? क्या मंच से शिवराज सिंह चौहान जितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो सिर्फ बातें होती हैं? करनी और कथनी में अंतर है उनकी बातों में। ये तमाम तरह के सवाल सीएम चौहान साहब से पूछे जाएंगे, क्योंकि ऐसे मामलों के सामने आने के बाद दोस्तों इन सवालों का उठना बहुत जरूरी हो जाता है, बहुत लाजमी हो जाता है। साथ ही सवाल तो गृह मंत्री अमित शाह से भी पूछा जाना चाहिए, नहीं पूछा जाना चाहिए। अमित शाह जी, आपकी पार्टी तो गरीबों की रखवाली है, आप ही कहते हैं। सबसे बड़ा राग जो आप और आपकी पार्टी आलापती है वो तो यही है कि भाई हम हिंदू समर्थित पार्टी है, हमारी पार्टी हिंदुओं के लिए काम करती है, हिंदुओं के साथ कुछ गलत होगा तो सबसे पहले बीजेपी वहां खड़ी दिखाई देगी। तो महाराज, आशीष तिवारी को धक्के मारकर बाहर निकालने से पहले यही देख लेते कि भाई वो तिवारी है, वो तिवारी था। कम से कम अपने बोलने पर तो रहिए। अब मुस्लिम होता तो किस तरीके से उसको दुत्कारा जाता है ये तो पूरा देश जान रहा है, तो हम दिखाते रहते हैं। लेकिन जिनकी मदद करने का वादा किए, भाजपा बार बार वादा करती है, कम से कम उनकी ही मदद कर लेते, यही ठीक हो जाता। आपने तो उनको भी पुलिस से कहकर बाहर फेंकवा दिया। ये किस तरह का कार्यक्रम होता है बीजेपी का, यही नहीं समझ पा रही हूँ दोस्तों मैं। जहां आम जनता को अपनी तकलीफ बताने की इजाजत नहीं है, कहने को बड़े बड़े दरबार लगते हैं, क्योंकि वो कुछ कहेंगे तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया जाएगा। उनकी समस्या नहीं सुनी जाएगी, उनको बोला जाएगा यहाँ जाओ फिर वहां जाओ, और उसके बाद क्या होगा, अपने घर को निकल जाना, जगह जगह के चक्कर काटो। बस यही है गरीब का न्याय, यही है उसके साथ, जिसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, खाने के लिए उसके पास खाना नहीं है, पीने के लिए उसके पास पानी नहीं है, और इतने पैसे भी नहीं है कि कुछ वो खरीद सके। उनकी बात तक सुनने में बीजेपी के नेताओं को कष्ट हो रहा है। ये ज्यादती कौन भूलेगा? वोटिंग के समय में ना दोस्तों सब कुछ ध्यान रखा जाएगा, और मध्य प्रदेश में भी वोटिंग के दिन आने वाले हैं। 2023 में ये शुभ मुहूर्त भी आने वाला है। जनता बहुत सोच समझकर वोट देने वाली है, ध्यान रखेगा, क्योंकि वोट उस पार्टी को मिलता है जो जनहित में काम करे, ना कि जन जन को रुला कर काम करे। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।